बैठ जाएं। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। हम 3 बार अम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करें। अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हम आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए आंखें बंद करेंगे और आंखों के ऊपर हाथों को रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक और चलिए अब अग्निसार प्राणायाम करेंगे। आज एंड ऑफ द सेशन में भी हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, अग्निसार प्राणायाम में वी विल जनरेट फायर, फायर इनसाइड आवर स्टमक। हम यहाँ पे एक जटा अग्नि है, उसका वास है। जब भी हम खाना खाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है। जब वो स्टमक में पहुंचता है, जब तक तो वो बर्न होता है। उस अग्नि को हम जटा अग्नि बोलते हैं। नॉर्मली जो भी लोग वात रोग से पीड़ित हैं, जिनको प्रॉब्लम है, तो उनकी जटा अग्नि कमजोर हो जाती है। तो हम इस प्राणायाम को करके उस अग्नि को वापस अपनी स्टेट पे लेके आते हैं। इसमें बिल्कुल सीधा बैठना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में आप रख सकते हैं और इधर ध्यान लेके आइए आज्ञा चक्र पे। आराम आराम से इनहेल करिए। आराम आराम से एक्सेल।
अब मूल बंद लगाए। मूल बंद माने नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। ठीक है, अब पेट को सिर्फ झटके देने अंदर बाहर, इनहेल और एक्सहेल कुछ नहीं करना। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, रिलैक्स कर ले बॉडी को। जटा अग्नि को अगर हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर हम इवनिंग में लाइट फूड खाते हैं, उसका फायदा सबसे ज्यादा हमारी जटा अग्नि को होता है। क्योंकि दिमाग को सारी रात खाना डाइजेस्ट करने में नहीं लगाना पड़ता। अगर इस जटा अग्नि से हटेगा तो दिमाग का ध्यान बाकी इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएगा, और वो उनको हीलिंग का काम ठीक से कर पाएंगे। जैसे 10 से लेके 2 बजे तक का जो टाइम है वो हीलिंग टाइम है। अब हम वो रोज मिस करते हैं, कभी 10:30 सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, या 12-1 बजे सोते हैं। तो आप अपना हीलिंग का जो टाइम है, जो सिस्टम है बॉडी का, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर लाइट फूड खाएंगे, इवनिंग के टाइम 7 o'clock तक अपना डिनर कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। सीधा बैठ जाए, ध्यान आज्ञा चक्र पे। आराम आराम से दोनों नासिकाओं से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल। रुक जाएं। आप पेट को पिचका दिया, खाली कर दिया। अब पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका देंगे सिर्फ, अंदर बाहर। ठीक है, स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस इनहेल, आराम आराम एक्सहेल। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। चलिए थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से स्लोली नहीं, इनहेल करते जाएं, पेट को फुलाते जाएं। एक्सहेल, पेट को पिचकाएं, खाली कर दें। मूल बंद।
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर ले। हम 3 राउंड कर चुके हैं अग्निसार के। आज हम कपालभाति फिर भस्त्रिका वेरिएशंस करेंगे। हम अग्निसार कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम कपालभाति करेंगे। 60 स्ट्रोक्स, वेरी वेरी स्लोली। सेम, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लाएंगे और इनहेल नहीं करना, सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। वेरी वेरी स्लोली विल डू 60 स्ट्रोक्स कपालभाति एक्सेल। स्टार्ट करेंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, झटके से सांस को बाहर निकालें। भैया ये बताओ, 2 मिनट भी बहुत होता है कपालभाति? नहीं, 10 मिनट भी बहुत होता है कपालभाति? किस स्पीड में? स्पीड किस स्पीड में करते हो आप? मीडियम। ठीक है, रात को मत करना। रात को तो नहीं, वो तो गलती से एक दिन हो गया था, रात को नींद ही नहीं आ रही थी, शाम को हो गया था। मैं तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ योगा करने के लिए। लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड, सांसें एक्सेल करके होल्ड करें। अगर पेट को दबा सकते हैं तो दबाए। मूल बंद, उज्जलंधर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे। होल्ड,
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। क्योंकि कपालभाति इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, नहीं तो वो एनर्जी आप किस काम में यूज करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रात को फिर नींद नहीं आएगी, इससे बहुत एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी इवनिंग के लिए नहीं है, डे टाइम में आप कर सकते हैं। पूरा दिन मैंने बोला है, पूरी रात नहीं बोला इसको करना है, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग है। बिकॉज इसमें हमारा माइंड तो एक्टिवेट हो ही जाएगा, और प्लस हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था रिगार्डिंग द लंग्स। पिंक लंग्स होते थे आज से 30-40 साल पहले, आज के टाइम में सबके ब्लैक है लंग्स। तो वो रीजन क्या है? पोल्यूशन लेवल इज टू मच हाई, तो बिकॉज ऑफ दैट। हेलो आशना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे, थोड़ी स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। जो एक्सहेल किया उसके बाद हम 60 वाले में थोड़ा सा गैप आ जाता है, इसमें गैप कम करना है हमें। ध्यान यहीं पर ही रखना है, आज्ञा चक्र में, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, उप ज्ञान मुद्रा। उप ज्ञान मुद्रा ऐसे होती है। जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा में ये सर्कल बनना चाहिए, ये जो बीच में है ये सर्कल आना चाहिए। हम अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टिप को टच करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बढ़ जाती है, इसको नॉलेज की मुद्रा बोलते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम 120 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। गुड मॉर्निंग गिरीश जी। आप खांसी के लिए क्या ले रहे हैं गिरीश जी? हाँ, खांसी के लिए क्या ले रहे हो? खांसी कफ के लिए क्या ले रहे हो? कफ के लिए हम्म। कफ सिरप ले लेता अब हूँ कभी कभार। बहुत दिन से हो रही है ना आपको? अच्छा, मैं स्वास्थ्य लेता हूँ। नहीं, रात को नहीं थी, पूछो प्रिया से। फोन पे बात हो रही थी, कुछ नहीं था। ये मॉर्निंग में हम्म, शायद पोल्यूशन लेवल हाई है ना थोड़ा, इस वजह से। बिल्कुल फिर ठीक भी हूँ, कोई कफ कुछ नहीं है। मिट्टी लेते हो? मिट्टी खाते हो? मिट्टी वाला पानी हाँ खाते हाँ, ये सब मैंने बताया नहीं था कल, मेरी पोटली पोटली वाला बाबा, सब कुछ साथ होता है वैसे। कुछ भी मुझे बाहर से नहीं लेने की जरूरत। हो? फिर रोज सुबह आपको कफ होती है, मैंने देखा है। कभी नहीं थी, ये कुछ दिनों से हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। पोल्यूशन लेवल, एक्चुअली शॉप भी ओपन है ना, हम्म। सारा दिन तो पोल्यूशन जा ही रहा है। चलिए, अब कपालभाति का थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। इसमें अब आप फ्री फ्लो, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, कोशिश करेंगे हम अपनी हार्ट बीट के लेवल पे लेके आए। सिर्फ एक्सहेल 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 एक्सहेल, सीधा बैठना है, ध्यान आज्ञा चक्र पे, और झटके से सांस को एक्सहेल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। डोंट इनहेल। चलिए स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। गिरीश, जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आई एम नेवर एबल टू मैच योर स्पीड। मतलब अरे आप ऐसा नहीं होता, कोई मेरी स्पीड नहीं है। आप अपनी स्पीड से करो, मैंने बोला ना अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अभी हमारा कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है। मैं आगे, आप पीछे, आप आगे, मैं पीछे। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं ठीक कर रही हूँ कि मेरी 240 स्ट्रोक्स पहले हो गई या। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने थोड़े से शायद ज्यादा कर लिया बस। अच्छा, ठीक है, ओके। कपालभाति कंप्लीट हो गया है, अब हम भस्त्रिका करेंगे। अगर मैं सबको ही खांसी। चलिए, अब कपालभाति हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता ही चुका हूँ इन बिटवीन कि इसका क्या बेनिफिट है। एनहांसमेंट ऑफ द लंग्स एंड ब्रेन को। चलिए, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। राइट हैंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये राइट से स्टार्ट होता है भस्त्रिका। ठीक है, अब राइट से आपको फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ध्यान रखिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ये नहीं कि कोई कंपटीशन है या मेरे स्ट्रोक्स कम है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ेगा तो आप कहीं गुना आगे चले जाएंगे। दैट डिपेंड्स। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। जो अगर किसी वजह से नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वी हैव टू डू इट फ्रॉम राइट। राइट हैंड का यूज होता है इसमें। अब राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है राइट थंब से, ठीक है। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, ठीक है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट से, स्लोली। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देंगे, होल्ड करेंगे। अब आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। लेफ्ट को बंद रखेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें। अभी हमने भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है। अभी हम सेकंड स्टेज करेंगे भस्त्रिका की। देखिए, अगर आप योगा में कोई भी चीज, मान लीजिए कोई 60 कर रहा है या 100 कर रहा है, अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो समय दूर नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आपके पास कोई भी सिम्टम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वो लेवल अप करना है। अगर आपने 10 कर लिया, अब आप 20 पे आइए, 20 के बाद 30, फिर आपको 60 वाले प्रभाव तक मिनिमम पहुंचना है। मिनिमम अगर आपने 10 भी कर लिए तो आपका शरीर आपको फायदा देने लग जाएगा। ये मत सोचिए कि मैं 60 नहीं कर पा रहा तो मेरा 60 तक ही फायदा होएगा, ऐसा नहीं है। वो हमने टॉप ऑफ द लेवल बना रखा है। जैसे नाड़ी शोधन में मैंने कहा कि 30 सेकंड का इनहेल है, कौन कर पाएगा शुरू में? नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग इज बेसिक, देन मीडियम, देन हाई। तो टॉप इज द हाईएस्ट वन इज 60, ठीक है। अब सेम हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट से, फिर राइट को बंद करेंगे राइट थंब से एंड लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, सेम, ठीक है। इसमें भी होल्ड नहीं करना है, होल्ड का काम नहीं है। ऐसे 3 या 5 बारी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 2 बार और, 3 बार और करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। वेरिएशंस में आपको फायदा ही फायदा होगा, इतनी स्ट्रांग है। एंड जो पोल्यूशन या ये सब चीजें चल रही हैं, इससे आपको बहुत आपके लंग्स को बेनिफिट होने वाला है। सो इसमें 3 स्टेजेस है, पहली अपर, मिडल, देन लोअर। ठीक है, तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो मुट्ठी को खोल देंगे, जब इनहेल करेंगे मुट्ठी रोक लेंगे। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा, आराम आराम से, मीडियम, फास्ट, एज मच एज यू कैन, एंड अप टू यू। स्टार्ट। मुट्ठी खोल दी, अब एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल। रिलैक्स करें बॉडी को। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, कैसे हो? ठीक है, दिल्ली में बहुत आप, ठंड है। आपको देख के लग रहा है ठंड है ही नहीं इंडिया में, कहीं और सी ज्वाइन किया हुआ आपने, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया हुआ, वहाँ समर्स चल रही है ना। हाँ, नहीं, कलकत्ता में ही हूँ। हाँ। चलो, भैया मेरे एक पॉइंट में इधर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये ओके। इधर नेक। हाँ, बहुत तेज पेन होता है। मैं ये सर्वाइकल का पेन है आपका पहले बहुत। भी। चलिए, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, जैसे अभी अभी तो हमारे पास 1 मिनट है, इसके लिए गैप देना है। इनहेल करके राइट साइड पे ले जाओ गर्दन को, इनहेल करते रहिए, होल्ड, एक्सहेल करके सामने ले आइए गर्दन को स्लोली। फिर इनहेल, लेफ्ट, फिर इनहेल करके गर्दन को पीछे, होल्ड, एक्सहेल सामने, फिर इनहेल डाउन, होल्ड। कुछ लोगों को कानों में झुंझुनाहट होती है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल, जस्ट होल्ड राइट, इनहेल लेफ्ट, इनहेल बैक, इनहेल डाउन। चलिए, अभी हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करते हैं फिर। चलिए, जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद करके हाथों को पीछे ले जाए, एक्सहेल सामने। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब इनहेल कर रहे हैं तो मुट्ठी को बंद करना है, हमें अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करना है और उनके अंदर ऑक्सीजन का भंडार देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
Slowly relax. जो मेरे को एक प्रॉब्लम थी, और मैं जब यहाँ पे ना गिल्टियां थी फिर सारे यहाँ पे पैरों में, तो गिल्टियां कहा जाता है कि एक तरह की कैंसर होती है, तो बोला जाता है, लेकिन मैंने उसको कपालभाति से ठीक किया। इसका कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऑपरेशन भी नहीं होता इसका। कहते हैं मे भी ये लंप हो या नर्व हो, हम काट दें या कुछ कर दें तो प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, तो इसको कोई नहीं छेड़ता। सब इसको कैंसेरियस बोलते हैं, बट ये कपालभाति से, भस्त्रिका से, इन चीजों से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये जस्ट क्या होता है, एक नर्व ब्लॉक हो जाती है और वो फूलती चली जाती है, तो वो एक लंप, परमानेंट लंप बन जाती है, गोला सा। तो वो मेरे पूरे शरीर में थी, यहाँ पे पैरों पर, कहीं हाथों पे भी ऐसे ऐसे गांठें सी बनी रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन। चलिए अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन करेंगे। थर्ड वेरिएशन में आपको फिर अपने शरीर को, मुट्ठियों को बंद करना है, इनहेल, फिर एक्सहेल करेंगे, सामने की ओर जाना। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अब रिलैक्स करेंगे। हमने भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो भस्त्रिका हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको फ्री फ्लो करना है, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, और जो थ्रू आउट द डे हमारा शरीर करता है, इनहेल एक्सहेल, वही करना है, लेकिन फोर्सफुली करना है। ठीक है, रिदमली करना है और फोर्सफुली, फास्ट, एज मच एज यू कैन। ठीक है, अपनी क्षमता जरूर ध्यान रखिएगा। सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे कर लें, और फोकस यहाँ लाने की कोशिश करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कर पाए और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे, इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे, फिर बाह्यत कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोम विलोम करेंगे। आप कुछ टाइम का रिलैक्स ले लीजिए, आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पे लाके लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल। अगर किसी को कुछ इन वेरिएशंस के बारे में, भस्त्रिका, कपालभाति के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि डाउट एंड कंफ्यूजन इज अनदर इशू, वो इन सब चीजों से हटकर है। तो इसलिए कोई भी डाउट हो, कोई आपको चीज नहीं समझ आई या आप समझना चाहते हैं, हम लोग तो एकजुट होके बस अपना चाहते हैं कि हम रेगुलर करते रहें बस, क्योंकि साथ बैठ के करते हैं तो मुझसे भी वो लेवल हो पाता है, नहीं तो मैं भी एक ही चीज करूंगा और फिर अपने किसी काम में लग जाऊंगा। चलिए हम और अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम में अब हमें राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देना है, लेफ्ट से आराम आराम से, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से। जितना इनहेल किया उसका डबल एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे। फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें होल्ड नहीं करना, रोकना नहीं है सांसों को। ठीक है, इधर से लिया, इधर से स्लोली, फिर स्लोली, फिर स्लोली एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। राइट को बंद किया, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स, पैरों को खोल सकते हैं। एक कप लेके आया वो, हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शुद्धि। बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी हमारी स्पाइन पर ही है। और वैसे तो पूरे शरीर में नर्व्स का जाल है, बट सबसे ज्यादा हमारी जो सुषमा नाड़ी है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है।
तो करना कैसे है, आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। 5 के काउंट में इनहेल करेंगे लेफ्ट से, काउंट में, सेकेंड्स में नहीं, काउंट में। और फिर गिरी जी, एक बात, सॉरी, एक बात पूछनी है। जब हम नाड़ी शोधी प्राणायाम कर रहे हैं और जैसे आपने 3-4 राउंड्स कर लिए, तो आप रेस्ट लेने के लिए 2 मिनट रेस्ट ले सकते हो? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, ठीक है, अगर ओके। आप रिलैक्स ही नहीं करेंगे तो योग का बेनिफिट ही नहीं हो पाएगा। अगर आप मान लो सांसें फूल रही हैं, अप एंड डाउन है, बैलेंस्ड ही नहीं है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? मान लो मैं जॉगिंग करके आया और मैं हा 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 कर रहा हूँ, तो देयर इज नो यूज। ठीक है, फिजिकली मेरी बॉडी को बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हमें स्टेबल रहना है। न्यूट्रल अभी हमने किया जब हमने अनुलोम विलोम किया, तो इसीलिए लास्ट में मैंडेटरी है कि हम कोई भी प्राणायाम कर लें, कोई भी एक्सरसाइज करें तो हम अनुलोम विलोम करें। ठीक अब देखिए, जो लोग जिम जा रहे हैं उनको हार्ट की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज उनके वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन लेते हैं, वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें कितनी खाते हैं, नॉन वेज हैं, ये सब चीजें हैं। तो इसी वजह से जिम जाना इज अ फेलियर राइट नाउ। क्योंकि चलिए हम नाड़ी शोधन करते हैं, 5 काउंट्स में स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से करना है हमें स्टार्ट, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए 5 के काउंट में। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and inhale 5 from right. 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकंड राउंड करेंगे, उसमें आप मेरी सिर्फ फिंगर्स को देख के करना है आपको, और जब बंद लगाना है, रोकना है, तो मैं मुट्ठी ऐसे बंद कर लूँ। सेकंड राउंड करेंगे, स्टार्ट करें। थर्ड राउंड करेंगे, वेरी वेरी स्लोली, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। 3 6 6 4 8 8 5 10 10। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। आप ये थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं। अगर खाली पेट करेंगे तो इसका कहीं गुना लाभ बढ़ जाता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, देन देन वी हैव टू डिस्कस समथिंग अर्जेंट। चलिए सीधा बैठ जाएं, दोनों घुटनों को पकड़ लें अपने हाथों से या ज्ञान मुद्रा लगा लें। हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। दोनों अ, नॉस्ट्रल से लंबा एक गहरा मिनट सांस इनहेल करेंगे, फिर एक मिनट गिरीश, हाँ बोलो बोलो। जब आप एक्सेल करने को कहते हो तो एक्सेल में पूरा 10 काउंट जैसे नहीं हो रहा, तो बीच में पॉज करके और फिर से एक्सेल कंटिन्यू हो जाता है, कर मैं सकते बताता हैं। हूँ, 10 के काउंट में एक्सहेल करना है। हाँ, 1 वो हो नहीं पाता 2 कई बार। 3 5 सही है, 4 सांस 5। खत्म। वो करोगे नहीं, कोशिश करोगे, धीरे धीरे होएगा एकदम। तो कोई भी चीज, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो हमने गलतियां की हैं उसको वापस लाने में भी तो टाइम लगेगा। तो बट मैं ये तो अब भी 3-6-6 करके करना शुरू कर दे, हो जाएगा, हाँ धीरे हो धीरे जाएगा। 5-10-10 हो जाएगा। जल्दी ना करो आप जल्दी में आप वो कहते हैं गिरीश, ना। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ कि 10 काउंट एक साथ नहीं हुआ तो पॉज कर लो सांस और फिर हो जाता है, नहीं नहीं गलत नहीं, है? पॉज नहीं करना ना हमने। देखो ऐसा पॉज, होता है, एक जब मिनट, इनहेल किया, गिरीश, सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन गई, हमने उसको होल्ड करना है 10 काउंट। ठीक है, 10 काउंट जब होल्ड करेंगे तो शरीर की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, लंग्स को एनहांसमेंट करना है पहली चीज। और नर्व्स पे इसका प्रेशर पड़ता है, जो कहीं ब्लॉक्ड होती हैं, जो कहीं पर भी कोई इश्यू होता है नर्व्स में, वो बैलेंस्ड होती है। दूसरी चीज, फिर जब निकाल रहे हैं तो स्लोली पार्ट्स में निकालो। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ ना, पार्ट्स में ही निकाल रही हूँ। पार्ट्स में करोगे धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और आप ऐसा करो, आप अपने ना नॉस्ट्रल्स पे थोड़ा सा वो यूकलिप्टस ऑयल लगाओ, अच्छा, ऊपर, अंदर नहीं लगाना, ऊपर लगाना है। वो दिव्य धारा के नाम से भी आता है, आप उसको लगाएंगे ना तो ये म्यूकस मेल्ट हो जाएगा। सबको करना चाहिए वैसे तो। हाँ गिरीश, अभी भी मुझे ना ये हाँ डाउट है कि जब मैं पॉज करती हूँ, पॉज का ये मतलब नहीं है कि मैंने नाड़ी शोधन करना बंद कर दिया। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसे 1 2 3 4 तक मेरा सांस खत्म हो गया, बाहर कोई बात निकल नहीं रहा, तो मैं रुक जाती हूँ, मतलब सांस एकदम, ना मैं इनहेल कर रही हूँ ना कोई मैं बात कोई बात। एक्सहेल कर रही हूँ, और नो फिर टेंशन, एकदम आप सिर्फ कंटिन्यू हो वो जाता है। यूकलिप्टस ऑयल लगाएंगे तो नर्व्स का जो आपको समस्या लग रही है ना कि मेरे से इतनी देर होल्ड नहीं हो पा रहा और जल्दबाजी में निकल रहा है, वो बिकॉज म्यूकस तंग कर रहा है। ठीक है, मैं नॉर्मली जल नीति कर लेता हूँ सुबह जल्दी, लेकिन आज लेट किया तो मेरी नॉस्ट्रल्स में थोड़ा सा वो रह जाता है, तो इसलिए वो मेरे को टाल रखना पड़ा। नहीं तो काफी टाइम से मैंने टाल नहीं रखा। यानी हाँ, विंटर्स है, पोल्यूशन है, तो आप भी दिल्ली में ही हैं, कोई कनाडा में तो बैठी नहीं हूँ, तो ठीक इसलिए है, डोंट वरी कि ठीक। पोल्यूशन नहीं है, यहाँ बहुत पोल्यूशन है। अगर ठीक है, चलिए हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये, एंड इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। इस प्राणायाम को आप यूज करिएगा एसओएस, जब भी लगे कि शरीर हमारे कंट्रोल में कम हो रहा है, अपने कंट्रोल में ले रहा है हमें, तो आपको ये फाइट करना है इससे। ठीक है, कैसे? आपको अपने घुटनों को पकड़ लेगा या अपने ज्ञान मुद्रा लगानी है। ठीक है, सीधा बैठ गए, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे। फिर खराटेदार सांसें मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। ये बहुत जरूरी है करना, इसको लाइटली मत लीजिएगा प्राणायाम को, ये बहुत स्ट्रांग है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, जीवा को गोल बनाए पीछे ले जाए।
दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए, खूब गहरा है, इसको सटक जाए, अंदर ले जाए। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। कानों को बंद करना है हमने अंगूठों से, उंगलियों को आगे रख देना है। लंबा गहरा सांस इनहेल एंड लंबा गहरा सांस एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, आवाज के थ्रू। ठीक है, स्टार्ट करें। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल देंगे। Slowly relax. चलिए अब हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन होती क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? Girish, before you discuss, I would like to say yesterday there was a post on Gurgaon MSI Society about yoga. A girl, एक लड़की जो कि योगा बता रही है और वो कह रही है कि उसको इनसे बहुत फर्क पड़ा। उसने 10 मिनट की योगा बताई और उसमें कुछ भी नहीं था गिरीश, सिर्फ एक शीतली प्राणायाम था, दूसरा सांस अंदर लो बाहर लो, 3 मिनट्स इनहेल 3 मिनट्स एक्सहेल, तीसरा ला तो तीसरा था जैसे ये फिंगर्स है ना, आप हर एक फिंगर को यूं करिए यूं करिए यूं करिए यूं करिए, दोनों हाथों से करिए और फिर दोनों हाथों को लैप पे रखिए एक साथ। और वो कह रही थी कि उसको इन्हीं तीनों चीजों से बहुत फर्क पड़ा। आई वाज सरप्राइज्ड। आई सेड, आई मीन आप ऐसा वीडियो बनाओ एमएस सोसाइटी के साथ तो उनको पता चले कि हम क्या क्या करते हैं। यू नो, आई विल शेयर द वीडियो विद यू। एंड ठीक है, इट वाज अ लिटिल सोफिस्टिकेटेड गर्ल, बड़े अच्छे से बनाया हुआ था, बड़े अच्छे से समझा रही थी। क्या नाम है लड़की का? अनु बेदी। ओके, अनु बेदी। चलो नहीं, मैं तो जिसको भी सरप्राइज हुई कि मैंने पूरा देखा यही देखने के लिए कि उसने क्या क्या करवाया। कुछ भी नहीं करवाया, ऐसा हम करते हैं ना, कुछ भी नहीं करवाया। मैंने बताया ना, किसी को इतना टाइम लगेगा, किसी को इतना, किसी को इतना, तो वो समय इन्होंने डिसाइड करना है कि कब। तपस्या कुछ नहीं होता, हम लोग भी अपनी वीडियोस पोस्ट करेंगे,